हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस, और क्लास 6 साइंस में हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। जैसे कि इस चैप्टर को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि क्यों हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ना। इससे क्या होता है, जो हमारी स्टडी है वो भी इजी हो जाती है और टाइम भी सेव हो जाता है, इसीलिए हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस कर चुके थे अपने पुराने लेक्चर में। ठीक है, उनको भी हम एक बार रिवाइज करके आगे जो नए क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे कंप्लीट। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम कर रहे थे कि कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, कुछ मटेरियल्स दिए हैं, और उनको हमें अलग अलग ग्रुप में बांटना है। तो पहला हमें ऐसे बांटना था कि जो राउंड शेप वाले ऑब्जेक्ट हैं और जो अदर शेप वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको हमें दो अलग ग्रुप में बांटना था। जो राउंड शेप वाले हैं उन्हें एक ग्रुप में रखना है, जो अदर शेप वाले हैं उन्हें एक ग्रुप में रखना है। ठीक है, और दूसरा हमें करना था कि जो ईटेबल्स हैं, यानी कि जिन्हें खाया जा सकता है, उन्हें एक ग्रुप में रखना था, और जो नॉन ईटेबल्स है, जिन्हें नहीं खाया जा सकता, उन्हें एक ग्रुप में रखना था। तो यहाँ पर वस्तुएं दी गई थी, जैसे कि वाटर है, बास्केटबॉल है, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिचर। तो ये सभी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे, इनको हमने अच्छे से ग्रुप्स में रख लिया था। जो राउंड शेप वाले हैं, जैसे कि बास्केटबॉल है, ग्लोब है, अर्दन पिचर है, इनको हमने राउंड शेप में रख लिया था। और जो अदर शेप है, जैसे कि वाटर, तो वाटर का तो कोई शेप ही नहीं, अगर हम इसे जिस भी तरह के कंटेनर में डाल देंगे ये उसी का ही शेप ले लेता है। जैसे मान लेते हैं हमने इसे एक ऐसे कंटेनर में डाला जो राउंड है, तो वाटर का शेप राउंड हो जाएगा। अगर हमने इसे ऐसे कंटेनर में डाला जो स्क्वायर है, तो वाटर का शेप स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमने इसे ऐसे कंटेनर में डाला जो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है, तो ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल शेप ले लेगा। ठीक है, वैसे अगर हमने शुगर की बात की तो शुगर कभी राउंड शेप नहीं होता, इसका शेप होता है क्यूबिक, या हम कहें क्यूब शेप का ये होता है। ठीक है, वहीं हमने ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स को भी अलग अलग ग्रुप में रख लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर हमें ऑड वन को हटाना है। ठीक है, ऑड वन को बताना है कि कौन सा वाला इनमें से ऑड है। जैसे कि पहला है हमारा चेयर, बेड, टेबल, बेबी और कबर्ड। तो यहाँ पर जितने भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट कैसे, अगर हम चेयर की बात करें तो चेयर कैसा है, लकड़ी से बना हुआ है। अगर हम बेड की बात करें तो बेड भी लकड़ी से बना हुआ है। अगर हम टेबल की बात करें तो ये भी लकड़ी से बना हुआ है। कबर्ड की बात करें तो ये भी लकड़ी से बना हुआ है। लेकिन जब हम बेबी की बात करते हैं तो बेबी यानी कि बच्चा, है ना, वो तो कोई मटेरियल या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये यहाँ पर ऑड हो गया है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं खुद से। तो देखो, अगला दिया गया है रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड और लोटस। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड और लोटस सारे ही क्या है, फ्लावर्स है। ठीक है, लेकिन बोट जो है वो क्या है, फ्लावर नहीं है, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि लकड़ी से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये ऑड हो गया। अच्छा, बाकी जो दो इसके जो दो पार्ट हैं इनको आप खुद से करके देखिए। जो ऑड वाला ऑप्शन है उसको आप बाहर निकालिए, कौन सा वाला ऑड होगा, खुद से कीजिए। चलिए, तो आपने कर लिया होगा क्योंकि दोनों बाकी के भी इजी है। जैसे यहाँ पर दिया गया है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड। तो आप देखोगे एल्यूमिनियम क्या है, एक धातु है, आयरन भी एक धातु है, कॉपर भी एक धातु है और सिल्वर भी एक धातु है। ये चारों ही एक धातु हैं। लेकिन सैंड यानी कि रेत, ये कोई धातु नहीं है, ये क्या हो जाता है, इनमें से ऑड हो जाता है, जो कि डिफरेंट हो जाता है ना। चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर, सॉल्ट, सैंड, मिल्क और मिल्क पाउडर। इनमें से आपको ऑड
अलग करना है कि कौन सा वाला इनमें से ऑड है, डिफरेंट है थोड़ा। तो बताइए। चलिए, तो अगर हम देखें जो शुगर है, शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर भी क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं, है ना। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट भी क्या है हमारा, हम कह सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, पाउडर कहें या सॉलिड कहें। सैंड की बात करें तो सैंड भी सॉलिड है। मिल्क पाउडर की बात करें तो मिल्क पाउडर भी क्या है, सॉलिड है। लेकिन जब हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क क्या है बच्चों, मिल्क है लिक्विड, है ना, एक द्रव है, जबकि बाकी सारे क्या है, ठोस है। ठीक है, चलिए इतने इनको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे, तो वो और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक उदाहरण देते हुए अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी पदार्थों में अंतर बताइए। अब आपको क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल देना है और अंतर बताना है कि जो पारदर्शी हैं, पारभासी हैं और अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो आप कैसे अंतर बताओगे, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं और पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, अगर हमें पता होगा अलग अलग वस्तुओं के बारे में तो हम आसानी से इनको डिफाइन कर सकते हैं और इनका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, या 3, चलो 3 एग्जाम्पल मान लेते हैं। जैसे एक आपको दिया गया है डोर, है ना, लकड़ी का दरवाजा। दूसरा आपको दिया गया है एक, हम कहें ग्लास, ठीक है, और तीसरा आपको दिया गया है बटर पेपर। अब इन तीनों को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इन तीनों को, क्या ये तीनों एक ही तरह के ऑब्जेक्ट हैं या ये तीनों अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो डोर है, ठीक है, तो डोर यानी कि हम यहाँ पे वुडन डोर की बात कर रहे हैं, यानी कि लकड़ी के दरवाजे की बात कर रहे हैं। तो ये जो लकड़ी का दरवाजा है, क्या हम इसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्या हम इसके आर पार थोड़ा बहुत भी देख सकते हैं क्या, नहीं, हम इसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे अगर हम बात करें, कोई कमरा है और एक कमरे में दरवाजा लगा हुआ है, तो कमरे के अंदर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है और कमरे के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, क्योंकि बीच में क्या है, दरवाजा लगा हुआ है। और दरवाजा कैसा है, कैसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो डोर क्या हो गया हमारा, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, अपारदर्शी ये हो गया। नेक्स्ट बात करें हम ग्लास की, तो ऐसे ही एक व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़े हैं और बीच में हमने ग्लास की एक स्क्रीन लगाई है और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं, तो क्या ये दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे को देख पाएंगे, क्या देख सकते हैं ये, बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे, क्योंकि बीच में जो स्क्रीन लगी हुई है वो कैसी है, ग्लास की स्क्रीन है। और ग्लास की स्क्रीन कैसे होती है बच्चों, ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि पारदर्शी होती है। अब पारदर्शी है यानी कि ट्रांसपेरेंट है, तो आसानी से आर पार ये देखा जा सकता है इसके। ठीक है, वही हम एक बटर पेपर की बात करें, एक ऐसा पेपर ले लें, है ना, जो जिसको हम बटर पेपर कहते हैं। ठीक है, सिंपली बटर पेपर कुछ नहीं होता है, एक पेपर होता है, उसमें बटर लगा हुआ होता है, उसी को बटर पेपर कहते हैं। ठीक है, तो बटर पेपर, अगर हम कोशिश करें बटर पेपर के आर पार देखने की, तो क्या हम बटर पेपर के आर पार देख सकते हैं, बटर पेपर के आर पार तो हम नहीं देख सकते। यानी कि क्या बटर पेपर एक अपारदर्शी वस्तु है, नहीं। तो जब हम आर पार नहीं देख पा रहे तो ये अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। लेकिन बच्चों क्या होता है, ये जो बटर पेपर है इसके आर पार हम पूरे तरीके से नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। यानी कि अगर हम इसके एक तरफ से टॉर्च
क्या करते हैं, किसी सोर्स से लाइट यहाँ पर पास कराते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये पूरी तरीके से इसके पास नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत लाइट पास हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पूरे तरीके से हम इसके आर पार नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट। अब ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पारभासी। ठीक है, चलिए तो क्लियर। तो तीनों में हमें अंतर तो समझ में आ गया है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है पूरे तरीके से, उन्हें ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी कहा जाता है। और ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, पूरे तरीके से हम नहीं देख सकते, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तो थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी लाइट सोर्स से लाइट यहाँ पर पास करवाते हैं तो थोड़ा बहुत लाइट यहाँ से पास हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पारभासी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, है ना, जिनके आर पार बिल्कुल भी हम नहीं देख सकते, तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है ओपेक, या हम कहें अपारदर्शी वस्तुएं। क्लियर है इतना। चलो, तो अब हम आसानी से तीनों में अंतर बता सकते हैं कि कौन से अपारदर्शी हैं, कौन से पारदर्शी हैं और कौन से पारभासी हैं। बिल्कुल हम बता सकते हैं आसानी से यहाँ पर अंतर। और क्या हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, हाँ हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। चलिए, तो आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो हम यहाँ पर इसको अच्छे से डेफिनेशन भी लिखेंगे और इसकी जो विशेषता है वो भी बताएंगे और यहाँ पर उदाहरण भी समझेंगे। चलिए, चलिए तो एक एक करके समझते हैं इसे। अब सबसे पहले पारदर्शी वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो पारदर्शी वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले है पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट के बारे में बात करते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से सकता है और आप उनके आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर सकता है और आप उनके आर पार आसानी से देख सकते हो। जैसे यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, ठीक है, यानी कि कोई पारदर्शी स्क्रीन हमने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, और अगर हम किसी सोर्स से यहाँ पर लाइट पास करवाते हैं तो वो लाइट यहाँ से भी पास होती है। ठीक है, तो लाइट पूरी तरीके से यहाँ पर पास होती है। ठीक है, इसीलिए देखो प्रकाश आसानी से गुजर सकता है, इसीलिए हम इनके आर पार भी देख पाते हैं। तो आप जिन भी वस्तुओं के आर पार जो है प्रकाश गुजरता है, प्रकाश पूरी तरीके से आस पार आर पार चला जाता है, उन वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें साफ कांच, ठीक है, ये क्लीन ग्लास जो होता है, पानी की बात करें, हवा की बात करें। ठीक है, इसके अलावा आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे आपने पॉलीथीन देखी होगी, है ना, जिनमें हम बाजार से सामान लेकर के आते हैं। तो मम्मी कुछ खाने के लिए लेके आती, कभी चिप्स, कभी कुरकुरा या कभी कोई भी चीज लेकर के आती है, तो आप थैली से देख लेते हो, है ना, थैली के अंदर देख लेते हो कि हाँ इसके अंदर तो टॉफी है, इसके अंदर तो चॉकलेट है। कैसे देख पाते हो, क्योंकि वो जो पॉलीथीन है, वो जो थैली है, वो कैसी है, वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है,
चलिए, और ऐसे ही आप कई सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि प्रकाश का पूर्ण संचरण यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्लियर हो गया है। आपको ये डायग्राम भी बनाना है और डेफिनेशन भी नोट करनी है, इंपॉर्टेंस भी नोट करनी है और एग्जाम्पल भी नोट करना है। एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कुछ भी। चलिए तो नोट कर लीजिए। अब पारदर्शी वस्तुओं को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, है ना। अब जैसे पानी की बॉटल होती है, ठीक है, जो व्हाइट वाली बॉटल होती है जिसके अंदर हमें दिख जाता है कि पानी है, तो उसके अंदर हम पानी भरे या जूस भरे या चाय भरे, हम कुछ भी भरें तो उसके अंदर हमें दिख जाता है। क्यों दिख पाता है? क्योंकि वो जो बॉटल है वो कैसी है? ट्रांसपेरेंट है। अब यहाँ पर सवाल ये है, क्या सारी बॉटल ट्रांसपेरेंट होती हैं? नहीं बच्चों, सारी बॉटल ट्रांसपेरेंट नहीं होती। सारी बॉटल्स के आर पार हम नहीं देख सकते। अब कुछ अलग अलग कलर वाली बॉटल्स होती हैं या कुछ मेटल की बॉटल्स होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। चलिए तो पारदर्शी वस्तुओं के बारे में कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अपारदर्शी की। ठीक है, अपारदर्शी यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट। अब देखो, पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वहीं पारदर्शी के आगे अगर हम क्या लगा दे? आ लगा दे, तो ये क्या बन जाएगी? अपारदर्शी। अब इनके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए तो वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से होकर बिल्कुल भी नहीं गुजरने देती, यानी कि अगर हम यहाँ पर ये डायग्राम देखें, यहाँ पर हमने कोई स्क्रीन लगाई है और ये स्क्रीन कैसी है? अपारदर्शी है। अपारदर्शी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किसी सोर्स से लाइट पास करवाते हैं, कोई सोर्स ये है, टॉर्च है, सोर्स यानी कि टॉर्च मान लेते हैं ना, टॉर्च से हम लाइट पास करवा रहे हैं, लेकिन इसके इधर की तरफ कोई भी लाइट यहाँ पर पास नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि लकड़ी है, तो लकड़ी से देखो दरवाजा बना हुआ होता है, तो क्या हम उसके आर पार देख पाते हैं? नहीं देख पाते। वहीं लकड़ी से और क्या बना हुआ होता है? देखो, लकड़ी से हमारे घरों में अलमारी बनी हुई होती है, तो अलमारी में हमने कपड़े रखे हुए होते हैं, बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या हम जो लकड़ी वाली अलमारी है, बाहर से उसके आर पार देख पाते हैं कि हमने क्या रखा है या क्या नहीं रखा है? नहीं देख पाते हैं ना। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि लकड़ी कैसी है? अपारदर्शी है। ठीक है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। वहीं पत्थर की बात करें, ठीक है, तो पत्थर से हम क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं ना, उसमें पत्थर लगाते हैं, ईंट लगाते हैं। तो क्या जब हम घर के अंदर है, कोई बाहर से हमें देख सकता है? विंडो की बात नहीं कर रही, खिड़की की बात नहीं कर रही, क्या दीवार के आर पार हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो कैसी है? अपारदर्शी है। ठीक है, धातु की अगर बात करें, तो धातु की भी कोई वस्तु अगर बनी हुई है, जैसे हमने बात की धातु की जो बॉटल्स बनी हुई होती है, तो उनके आर पार हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का संचरण बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल भी प्रकाश का संचरण नहीं होता, उन्हें कहा जाता है अपारदर्शी। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, लकड़ी है, पत्थर है, धातु है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे आपने थैली देखी होगी जो कपड़े की बनी हुई होती है ना, तो उसके अंदर मम्मी जब चॉकलेट टॉफी लेके आती है तो पता नहीं चलता है क्या है उसके अंदर रखा हुआ, नहीं पता चलता है ना। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि वो कैसा है? अपारदर्शी है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट वाली पॉलीथीन होती है उसके अंदर पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई अपारदर्शी की। बात करते हैं पारभाषी यानी कि ट्रांसल्यूसेंट की। चलो तो इसको भी यहाँ पर स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने कोई पारभाषी वस्तु ली, ठीक है, यहाँ पर भी हमने किसी सोर्स से लाइट यहाँ पर पास करवाई, ये सोर्स यहाँ पर है टॉर्च। ठीक है, तो यहाँ से हमने काफी सारी लाइट पास करवाई है, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत ही लाइट
पास हुई, थोड़ा बहुत लाइट पास हुई, लेकिन थोड़ा बहुत तो पास हुई है ना। तो यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनसे जो प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देती है, ठीक है, गुजरने देती है आंशिक रूप से, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है पारभाषी। जैसे अगर हम बात करें, ट्रेसिंग पेपर है, फ्रॉस्टेड ग्लास है, बटर पेपर है, या इसके अलावा वैक्स पेपर होता है, उनके भी आर पार हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं, ठीक है। या हम कहें जो हल्के हल्के वाले पर्दे होते हैं ना, पर्दे कर्टन्स जो हमारे घरों में होते हैं, तो एक तो ऐसे पर्दे होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, एक ऐसे पर्दे होते हैं जिनके आर पार हम हल्का फुल्का देख सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पूरा तरीके से तो नहीं देख सकते लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो वो भी क्या होती हो जाएंगी, वो भी पारभाषी का ही एक एग्जाम्पल है। तो प्रकाश यहाँ पर आंशिक संचरण होता है प्रकाश का, जिससे दृश्य धुंधला हो जाता है। तो हमें दिखता तो है लेकिन कैसा दिखता है, पार्शियल दिखता है, यानी कि आधा अधूरा दिखता है। दृश्य कैसा दिखता है, धुंधला दिखता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। पारदर्शी, पारभाषी और अपारदर्शी तीनों वस्तुओं के बारे में हमने पढ़ लिया है, इनके एग्जाम्पल को अच्छे से देख लिया है। चलिए, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर है ये तीनों क्वेश्चन। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 3 द्रव की सूची बनाइए जो जल में क्या है, अमिश्रणीय है, जो जल में अमिश्रणीय है। तो हमें ऐसे द्रव लिखने हैं 3 जो जल में अमिश्रणीय हो, यानी कि अच्छे से ना घुलते हो। जैसे अगर हम बात करें, हमने एक बीकर लिया, उसमें कोई उसमें हमने डाला पानी, ठीक है, क्या डाला, जल। अब इस जल में हमने डाल दिया 1 चम्मच, ठीक है, थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया इसमें, विनेगर, यानी कि सिरका डाल दिया। सिरका डाल दिया, जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, ठीक है, घरों में यूज करते हैं सिरके का, ठीक है, खाना बनाने में। चलिए, तो हमने क्या किया, एक बीकर में जल लिया और उसमें सिरका डाल दिया। अब हमने क्या देखा कि जब हमने जल में सिरका डाला तो वो क्या हो गया, उसको अच्छे से एक स्टिरर की मदद से या किसी चम्मच की मदद से इसको घोला, तो ये अच्छे से क्या हो गया, घुल गया, है ना, अच्छे से घुल गया। यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूबल है, यानी कि विलेय है, ठीक, ठीक है। तो ये कैसा है, सॉल्यूबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पानी में अगर हम नमक डालते हैं तो नमक भी अच्छे से घुल जाता है, यानी कि वो भी क्या है, सॉल्यूबल है, विलेय है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें ऐसे द्रवों के बारे में लिखना है जो जल में अमिश्रणीय हो, जो जल में ना घुलते हो। देखो, घुलने वाली चीजें तो हमें पता है और हम सोचते हैं कि अक्सर एग्जाम में हमसे यही पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अमिश्रणीय कौन कौन से होते हैं, अगर हम बात करें तेल की, तो किसी भी प्रकार का तेल हो, ठीक है, या हम कहें विभिन्न प्रकार के तेल जो होते हैं वो पानी में अमिश्रणीय होते हैं। तो आप कभी भी किसी बीकर में वाटर डालोगे, यानी कि पानी डालोगे, साथ में थोड़ा तेल डालोगे और उसको चम्मच से या किसी स्टीरर की मदद से कितना भी घोलने की कोशिश करोगे, तो आपको हमेशा क्या दिखेगा कि ये जो तेल है वो हमेशा उसके ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला है तेल, ये पानी में अमिश्रणीय है। दूसरा बात करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल भी क्या है बच्चों, पानी में अमिश्रणीय है, ठीक है, यानी कि घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इन्हें इनसॉल्युबल, यानी कि अविलेय बोल सकते हैं इन्हें। तीसरे द्रव की बात करें तो यह है बच्चों मिट्टी का तेल।
तो मिट्टी का तेल भी कैसा होता है, जल में अमिश्रणीय होता है। तो आप इसे घर में क्या परफॉर्म कर सकते हो इस एक्टिविटी को? बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में पानी लेना है, ठीक है, आधा बीकर या कोई भी कंटेनर आप ले सकते हो, ठीक है, या कोई ग्लास ले सकते हो। उसमें आपको पानी डालना है और पानी डालने के बाद आपको उसमें तेल डाल देना है। फिर दूसरा ग्लास लेना है, उसमें पानी डालना है, उसमें पेट्रोल डाल देना है। तीसरा ग्लास लेना है, उसमें पानी डालना है और मिट्टी का तेल डालना है। तीनों को ही चम्मच की मदद से आप घोल लेंगे या किसी स्टेरर की मदद से घोल लेंगे। तो आपको क्या दिखेगा कि तीनों ही क्या होंगे, पानी में घुलेंगे नहीं। जैसे विनेगर पानी में घुल गया था ना, तो वैसे ये पानी में नहीं घुलेंगे। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इनको, इन क्वेश्चंस को। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आप कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि चीनी और नमक जैसे कुछ ठोस पदार्थ जल में घुलनशील हैं, जबकि चॉक पाउडर और रेत जैसे ठोस पदार्थ जल में घुलनशील नहीं है। तो कैसे आप बताओगे? देखो, आपको सिंपली क्या करना है, एक बीकर लेना है, ठीक है, और एक और बीकर लेना है। दोनों बीकर में आपको पानी डाल देना है, ठीक है, क्या डालना है, जल आपको दोनों बीकर में भर लेना है। अब आपको पहले बीकर में क्या करना है कि चीनी, 1 चम्मच चीनी आपको डालनी है और 1 चम्मच नमक आपको डालना है और इसको किसी स्टीरर की मदद से या चम्मच की मदद से आपको घोल लेना है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो चीनी है और नमक है, ये जल में आसानी से घुल जाएगा, ठीक है, जल में क्या हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। और दूसरे उसमें आपको क्या करना है, इसमें 1 चम्मच रेत डाल देना है और 1 चम्मच क्या डाल देना है, चॉक पाउडर डाल देना है। और इसको भी स्टीरर की मदद से आपको घोल लेना है। तो आप क्या देखोगे, आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी आपकी? तो आप देखोगे जो बीकर ए है, जो बीकर ए है उसमें जब हमने पानी डाला, चीनी डाली, नमक डाला, घोला, तो वो कैसा हो गया, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। यानी कि ऐसा लग रहा है कि इसमें हमने कुछ मिलाया ही नहीं, क्योंकि चीनी और पानी जो है वो अच्छे से यहाँ पर घुल चुकी है, ठीक है, अच्छे से घुल चुकी है। वहीं जो बी वाला हमारा सॉल्यूशन है, इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आपको दिखेगा कि जैसे ही आपने जल में चॉक पाउडर और रेत डाला और उसको स्टेरर की मदद से घोलने की कोशिश की, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ कि चॉक पाउडर क्या हो गया, पानी में घुला नहीं और ऊपर ऊपर तैरने लगा और कुछ पार्टिकल्स इसके नीचे बॉटम की तरफ भी आ गए। वैसे ही रेत में क्या हुआ, इसके सारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ क्या हो गए, सेटल हो गए, ठीक है, घुले नहीं पानी में। यानी कि यहाँ से क्या पता चलता है कि चीनी और नमक कैसे हैं, जल में घुलनशील हैं, जबकि चॉक पाउडर और रेत कैसे हैं, जल में अघुलनशील है। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो इसको आप इतना नोट कर लीजिए और इसको आप अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए इस चैप्टर के, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अगर आपको चैप्टर में कोई टॉपिक छूट गया था तो हमने कहा था कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उसको कवर कर लेंगे, इसलिए हम काफी डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो बाकी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।